एक्चुअली मेरे फादर को कैंसर है, तो हमने न्यूज़ पे यूट्यूब पे देखा था। किसी को कैंसर होता है, किसी को असाध्य रोग होता है, तो सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए? जैसे उसको पता है कि डॉक्टर हनुमान जी का मंदिर है और यहाँ पर वो रोग सही हो जाएगा, क्या उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए या फिर धाम पे आना चाहिए? अर्जी कैसे लगाई जाती है, उसका क्या प्रावधान? दंदरउआ धाम में रोग सही हो जाएगा, यदि इस धाम में आने पर हमारा कैंसर सही हो जाएगा या फिर हमारे रोग सही हो जाएंगे, तो जो एम्स के डॉक्टर्स हैं, मेदांता के डॉक्टर्स हैं, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, उनका क्या होगा, वो भी टिप्पणी उठा सकते हैं। तो उस विषय में आप भारतवर्ष को क्या संदेश देना चाहते हैं? हजारों कैंसर के रोगी जो हैं वो सही हो गए हैं। महाराज जी, जो 5 मंगलवार परिक्रमा का जो महत्व चलता आ रहा है काफ़ी वर्षों से, इसका क्या दिव्य महत्व है इस धाम में? जिस धाम में मैं भी मौजूद हूँ, यहाँ पर 5 मंगलवार या 5 शनिवार जो परिक्रमा करता है और संकटाव्यूह चक्र पर जो फूल फेरता है, उसके संकटों का भी निवारण हो जाता है। चाहे कैंसर हो, चाहे ट्यूमर हो, चाहे सांस की बीमारी हो, चाहे हार्ट की बीमारी हो, PI हो, चाहे डायबिटीज हो, ये कौन सी बीमारी हो, दंदरउआ आता है, दंदरउआ जाता है, वह धन्य हो जाता है। ऐसा भी रोग हो मिट जाता है, टन हो। तो पेट का कैंसर है, मैं 7-8 महीने से लगातार आ रहा हूँ। मैं अब आपको पहले से कितना आराम है? आराम तो है मेरे को 7-8 महीने। हनुमान जी जज हैं, हनुमान जी डॉक्टर, भभूति मुख में डाली तो एकदम खड़े होकर नाचने लगे। उन्हें दर्द था, नाचने लगे, जयकारे बोलने लगे, तब से ही इनका नाम दर्द हरुआ पड़ गया। आप देख रहे हैं भारत नेशन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रभाकांत श्रीवास्तव। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। डॉक्टर हनुमान जी का एक ऐसा धाम, एक ऐसा मंदिर जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जिनको डॉक्टर हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। आप देख रहे हैं हमारे साथ दंदरउआ धाम के जो महंत हैं श्री 1008 श्री रामदास जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आज रविवार का दिन है, पर महाराज जी के पास कितने सारे भक्तगण लोग आए हुए हैं। एक मान्यता, इस मंदिर एक ऐसा मंदिर है, ही इज़ द मोस्ट पावरफुल डिवाइन टेम्पल इन इंडिया, ही इज़ द मोस्ट पावरफुल टेम्पल इन इंडिया। कहते हैं कि दंदरउआ धाम डॉक्टर हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो डॉक्टर हनुमान जी हैं, वो व्यक्ति की, भक्त की शारीरिक रोग के साथ साथ मानसिक रोगी भी यहाँ आते हैं। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इसी अवधारणा को चलते हुए हनुमान जी का यह मंदिर काफ़ी वर्षों से आस्था का केंद्र बना हुआ है। कहते हैं कि जब डॉक्टर मना कर देता है, डॉक्टर कहता है कि अब आप इनको ले जाइए, वहाँ से प्रभु की लीला शुरू होती है, वहाँ से डॉक्टर हनुमान जी का चमत्कार शुरू होता है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। कहते हैं यहाँ के जो लोग हैं, आसपास के एरिया के जो लोग हैं, यदि वो बीमार पड़ते हैं तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, इस धाम पर आते हैं, क्योंकि उनको एक विश्वास है कि डॉक्टर हनुमान जी महाराज उनकी तबीयत को, उनके रोग को बिल्कुल सही कर देंगे। भारत नेशन की आज टीम जो है वो दंदरउआ सरकार पहुंची है और यह जो स्थान है, जिस धाम पर मैं आज उपस्थित हूं, ये भिंड जिले से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान पड़ता है और ग्वालियर से 70 किलोमीटर की दूरी पर यह दिव्य स्थान मौजूद है। हमारे साथ दंदरउआ धाम के महंत श्री 1008 रामदास जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज जी, आपको दंडवत प्रणाम। महाराज जी, दंदरउआ सरकार की महिमा तो असंदिग्ध है, कहा नहीं जा सकता, अविश्वसनीय है। डॉक्टर हनुमान जी को डॉक्टर हनुमान जी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सारे रोगों का निवारण कर देते हैं। मान्यता चली आ रही है कि इस धाम में कैंसर जैसा रोग सही हो जाता है, कैंसर का जो पीड़ित रोगी है वो सही हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ महाराज जी, सबसे पहले आपका हमारे भारत नेशन न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो दंदरउआ धाम है, इसका नाम दंदरउआ कैसे पड़ा और यहाँ की जो महिमा है, जो हनुमान जी की महिमा है, वो क्या है? दंदरउआ सरकार की, सदगुरुदेव भगवान की। यहाँ कम से कम 700 वर्ष पहले ये गांव बसाया गया था। पहले ये गांव हमारे रानाओं का था, पहले यहाँ से वो चले गए थे, तो गांव बसाया था। तो यहाँ मिट्टी के मकान बनते थे उस समय, तो यहाँ बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था मकान बनते बनते। उलेटा का नाम तो प्रसिद्ध था। तो गड्ढा जब खुदाई चल रही थी तो आकाशवाणी हुई। जब आकाशवाणी हुई तो एकदम आश्चर्य हुआ, आवाज़ कहाँ से आई। थोड़ा और खोदा तो हनुमान जी निकले आए। ये हनुमान जी जो है निकले तो बड़ा भारी लोगों को प्रसन्नता हुई। बड़ी सुंदर सखी वेश की मूर्ति, एक कमर पे हाथ, एक सिर पे हाथ था, और लोग एक चबूतरा सा बना कर उसे रख दिए गए थे। लोगों ने दर्शन किए, उसके बाद उनका मुहूर्त बनाया गया। जब मुहूर्त बनाया है तो
अक्षय तृतीया का मुहूर्त बना। अक्षय तृतीया को सभी ग्रामवासी क्षेत्रवासी मिल करके यहाँ जो एक चबूतरा प्रतिष्ठा कराई गई। प्रतिष्ठा के बाद में बहुत बड़ा भंडारा किया। भंडारा बड़ा सुंदर हुआ और बड़ा भारी दिव्य भंडारा था, बड़ा भंडारा था, बड़े उत्साह से हुआ। लेकिन क्या घटना क्या हुई, भंडारे के साथ साथ लास्ट में एक हमारी भक्ति तबीयत खराब हो गई। इतनी खराब, उधर में दर्द हो गया कि मरना से स्थिति आ गई। तो सारे लोग दुखी हो गए कि पूरे थोड़ा उत्साह से भंडारा किया गया है, प्रतिष्ठा हुई है आज, ये क्या होने वाला है। तो हमारे वो महात्मा जी थे, उनका नाम मेते बाबा के नाम प्रसिद्ध थे। तो महात्मा जी अंदर गए, चरणों से सिंदूर ले आए और कुंड से भभूति निकाली, सिंदूर मस्तक से लगाया और भभूति मुख में डाली। तो एकदम खड़े होकर नाचने लगे, उनका दर्द था, नाचने लगे, जयकारे बोलने लगे। तब से ही इनका नाम दर्द हरुआ पड़ गया। उसी दिन से दर्द ठीक हुआ, दर्द हरुआ नाम पड़ गया। तो ये इनका दर्द हरुआ नाम। हमारा एक महात्मा था, 22 वर्ष का अट्टा महात्मा, और उसकी तबीयत खराब हो गई। कोई चोट लग गई, कुश्ती लड़ते थे, चोट लगी, चोट से फोड़ा बन गया, फोड़ा से जो है कैंसर बन गया। तो फिर ग्वालियर में कैंसर हॉस्पिटल में 2 महीने रहे। वो 22 वर्ष का था लड़का, पहलवान साज। 2 महीने रहे। 2 महीने में डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, हमारा कोई उपचार नहीं रहा महाराज जी। हमारे BR श्रीवास्तव जो हैं बड़े डॉक्टर हैं कैंसर के, नीरज शर्मा, ये हमारी भक्त है। इनने हमसे बोले हमारे अब ठीक नहीं हो सकता, पूरे शरीर में थोड़ा फैल चुका। हमारे नाम ने उनसे कहा बालक से, हमने अब क्या करें। तो बोले अब हम कुछ नहीं कर सकते, आप इसको ले गए। दंदरगुआ धाम में आ गए। उन्होंने समझाया, बेटा ये डॉक्टर तो दवा देते हैं, तो हनुमान जी दवा देते हैं। हनुमान जी बड़े डॉक्टर हैं। थोड़ी बुद्धि हनुमान जी डॉक्टरों को दी है, थोड़ी बुद्धि हनुमान ने दी है। मैंने बताया, जब रावण ने पूछा हनुमान जी को कि तुमने इतना बड़ा यहाँ उद्यम किया लंका में, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई? क्या हमारा परिचय पता नहीं था? हनुमान जी हमको पता नहीं था, तो हमारा परिचय सुन। हनुमान रावण ने परिचय किया, रावण ने परिचय दिया। हनुमान जी के लिए परिचय दिया रावण ने, कुंभकर्ण संभ्रातमम, कुंभकर्ण संभ्रातमम सुतस्तु प्रसिद्ध सकरार, मोर पराक्रम नहीं सुनेऊ जीते चराचर झार। मेरा परिचय दिए। कुंभकर्ण मेरा भैया है, मेघनाथ जैसा मेरा पुत्र है, तो मैं जब चलता हूँ तो पृथ्वी हलती है, आपको मालूम नहीं था। हनुमान जी मुस्कुराए और रावण ने पूछा अपना परिचय बताओ। हनुमान ने परिचय बताया। हनुमान ने परिचय बताया रावण को, जाके बल लवलेशते, जाके बल लवलेशते जीते चराचर झार, तास दूत में जाकर हरियाणे इनके लम्मात बल से, इन भगवान के मत बल से तुमने चरित्र जीता है। हम उनके दूत, क्या तुमको डरेंगे? इन्हें लम्बात बल तो को मिल गया, तुम चरित्रों जीत लिया और घमंड बता रहे हो लड़के का, भाई का। हम उनके दूत हैं। मान लीजिए आपको किसी भी प्रकार की परेशानी है, ये रोगी जो है वो महाराज जी के पास आता है, भक्त महाराज जी के पास आता है, और इसी जल में महाराज जी फूंक मारकर झाड़ा लगाते हैं। देखिए किस प्रकार से, आप लाइव प्रूफ इस समय देखेंगे। महाराज हनुमानी इंजीनियर हैं, हनुमानी जज हैं, हनुमानी डॉक्टर। चाहे कैंसर हो, चाहे ट्यूमर हो, चाहे श्वास की बीमारी हो, चाहे हार्ट की बीमारी हो, चाहे BP हाई हो, चाहे डायबिटीज हो, ये कौन सी बीमारी हो, दंदरगुआ आता है, दंदरगुआ जाता है, वह धन्य हो जाता है। कैसा भी रोग हो मिट जाता है, टन्न हो जाता है। यहाँ का कैसा भी रोग। महाराज जी यदि किसी को कैंसर होता है, किसी को असाध्य रोग होता है, तो सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए? जैसे उसको पता है कि डॉक्टर हनुमान जी का मंदिर है और यहाँ पर वो रोग सही हो जाएगा, क्या उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए या फिर धाम पे आना चाहिए? डॉक्टर के पास तो जरूर जाए, वहाँ से दवा तो लेके आए, लेकिन यहाँ पर दवा मिलेगी। वो दवा जो है हनुमान की कृपा से वो दवा लगेगी, वैसे वो लगती नहीं है कभी कभी लोगों को, तो वो दवा हनुमान जी की कृपा से देवताओं के सारे से लगेगी। तो यहाँ जो है
आकर के हनुमान की प्रार्थना करें, हनुमान चालीसा का हनुमान बाबा का पाठ सुनाए, भभूति लेकर के उसको ग्रहण करे, नियम जो बताएं उसके आधार से, और कुछ धर्म पुण्य भी करे। जैसे हनुमान जी का श्रृंगार है, हनुमान जी के हनुमान चालीसा के पाठ हैं, हनुमान बाबा के पाठ हैं, हनुमान पंचांग में जैसे एक मुखी हनुमान जी का कवच है, पंचमुखी कवच है, संकट में सूत्र है, ये कई ऐसे सूत्र हैं, इनका पाठ करें। यहाँ पर अर्जी कैसे लगाई जाती है, उसका क्या प्रावधान? अर्जी ठाटी चंद्रा नर्सिंग होम है, वहाँ डॉक्टर त्रिपाठी, NS त्रिपाठी, नर्स त्रिपाठी, वो हमारे गुरु महाराज उपचार के हम तो बहुत भक्त थे, उनको मैंने दिखाया जाके और पूरी कथा सुनाई। अरे बोले महाराज दर्शन हनुमान दे गए, आप लेके आए तो क्यों नहीं बचेगा। और एक तरह कहकर शाम नरसिंह होम था, वहाँ ले गए। ये तो ये कथा ऐसी नहीं है, सबको मालूम है इस बात की, सब कथा। वहाँ ले गए तो अंदर ले जाके उन्होंने क्या काम किया, वो ऑपरेशन नहीं हुआ उसका, हनुमान जी कृपा देखो, खाली चीरा लगाया उन्होंने, चीरा लगा के पीठ से सारा मवाद निकाल लिया और साफ करके और पट्टी बांध के 1-1.5 घंटे के अंदर हमारे पास। बोले चलो महाराज जी। मैंने कहा कैसी आप तो चलो महाराज। हम गए तो वो बालक मुस्कुरा रहा था, मरणावस्था में था, वो हनुमान जी के चमत्कार से आज जीवित हो गया। मुस्कुरा रहा था, मुस्कुरा के हमसे बोला महाराज मैं तो ठीक हो गया। उन्हें डॉक्टर साहब पीठ होगी, बेटा अब क्या पुरस्कार दें तुमको। बोले कुछ नहीं महाराज, आशीर्वाद चाहिए। इतना क्या करिए, डॉक्टर हमसे बोले महाराज 5 दिन हम रखेंगे यहाँ, फिर हम आप यहाँ भेजेंगे। 5 दिन उन्होंने वहाँ रखा हॉस्पिटल में, मुराद हॉस्पिटल में। उसके बाद हम उसको यहाँ ले आए, तो यहाँ ये नीचे का हॉल है नहीं, कोने में पड़ा रहता था। 6 महीने में वो दुरुस्त हो गया। 1 वर्ष बाद हमने कुश्ती लड़वाई उसको, महंगाओं के मेला, ये महंगाओं के मेला रहता है नाथी बाबा का, 1 बार कुश्ती लड़वाई उन्होंने उसको। सारी कथा अभी 12 में गौशाला खोले, पहले 22 अभी 20 वर्ष हो गए, अब वो 44 वर्ष का है। बोले दंदरुआ सरकार की जय। यहाँ पर देते हैं, जैसे कि आप किसी भक्त को आप देते हैं, मैंने देखा है नीचे अभी काफ़ी लोगों को देते हैं जो आते हैं और पानी में झाड़ा लगाते हैं। उस भभूति को कैसे एक रोगी लगाया जाए, घर में जो लोग उस भभूति को ले जाते हैं उसको किस प्रकार से लगाया जाए तब वो असर करेगी। भभूति को यहाँ से एक जल भी देते हैं, हनुमान चरणों का चरणामृत है, चरणों का जल है और भभूति देते हैं। यहाँ की भभूति का देखा है कमाल है, किसने खाई हुआ माला माल है, सबसे स्वास्थ्य में करती है, स्वास्थ्य के माला, बुद्धि के माला माल, विद्या के माला माल और धन के माला करती है। कई धनवान हो गए इस भभूति से, रोज पीते हैं चरणामृत की तरह। जब चरणामृत बनता है घर में, मिला के भभूति को पी जाती है। नहीं तो वो जो शीशी में चरणामृत दिया है, एक कटोरी में कर लें उसको, भभूति डाल लें उसमें और उसको रोज पिए, तो भभूति का चमत्कार है। तो वास्तव में ही जो यहाँ की भभूति मस्तक पर लगाने से सिर दर्द ठीक हो जाता है, सिर दर्द। और भभूति लगाने से क्रोध में शांति मिलती है, भभूति लगाने से अच्छे विचार मन में आते हैं, ये भभूति का प्रभाव। दंदरुआ धाम में रोग सही हो जाएगा, यदि इस धाम में आने पर हमारा कैंसर सही हो जाएगा या फिर हमारे रोग सही हो जाएंगे, तो जो एम्स के डॉक्टर्स हैं, मेदांता के डॉक्टर्स हैं, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, उनका क्या होगा वो भी टिप्पणी उठा सकते हैं। तो उस विषय में आप भारतवर्ष को क्या संदेश देना चाहते हैं? जो लोगों को विश्वास नहीं है वो तो ये बात कहेंगे, इनको विश्वास है, डॉक्टर का मन्नत थोड़ी कर रहे हैं, डॉक्टर का सहारा भी लें। डॉक्टर दवा देते हैं, यहाँ दुआ मिलती है, तो यहाँ की दुआ या दवा में शामिल हो जाती है तो व्यक्ति ठीक हो ही जाएगा। एक नारियल लिया जाता है, उसमें 5 रुपये 11 रुपये रख करके और फिर प्रार्थना की जाती है, संकल्प करके चरणों में चढ़ाई जाती है। मान लीजिए आपको किसी भी प्रकार की परेशानी है, ये रोगी जो है वो महाराज जी के पास आता है, भक्त महाराज जी के पास आता है और इसी जल में महाराज जी फूंक मारकर झाड़ा लगाते हैं। देखिए किस प्रकार से आप लाइव प्रूफ इस समय देखेंगे। महाराज ये मंत्र का प्रभाव, मंत्र से अभिषेक करते हैं, जब चरणामृत को अभिषेक करते हैं तो ये मंत्र का प्रभाव है, ये वेद मंत्र का प्रभाव है। ये वेद मंत्र से या हनुमान जी के मंत्र से अभिषेक किया जाता है। ओम श्री ददरुआ हनुमते नमः। हाँ, पहली बार आए हैं। यहाँ पे आपका आने का माध्यम क्या रहा? एक्चुअली मेरे फादर को कैंसर है, तो हमने न्यूज़ पे यूट्यूब पे देखा था बहुत, तो वहाँ से हमने देखा। अब आप इनके लिए क्या विशेष महत्व रहेगा? आप क्या उन्होंने ये बताया अभी, एक तो यहाँ की जल भभूति और तुलसी के पत्ते और नीम के पत्ते, ये सब रोगों में चलते हैं। 5-5 पत्ते बांट के गोली सी बना के खाली पेट जल के साथ में ले लिया करें। उसके बाद में 1-8 घंटे बाद गोमूत्र गंगा जल में मिला के लें और जल भभूति, ये तो सब में डालना ही है, ये लेते रहें और हनुमान भाव का पाठ करें।
हनुमान चालीसा का पाठ करें तो इनके लिए लाभ मिलेगा, स्वस्थ हो जाएंगे। इनको डॉक्टर हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। मेरो डॉक्टर, मेरो वैद्य, मेरे प्रभु। यही कहना चाहता हूँ, मेरा शरीर सही हो जाए बस, हनुमान जी की कृपा से मेरा शरीर सही हो जाए। अपने डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने क्या कहा? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। महाराज जी से अभी आप मिले, मेरे सामने मौजूद थे, उन्होंने क्या कहा? ये खाइए, आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। बोले सही हो जाता है कैंसर, मेरे को पेट का कैंसर है। मैं 7-8 महीने से लगातार आ रहा हूँ मैं। अब आपको पहले से कितना आराम है? आराम तो है मेरे को 7-8 महीने से पहले का। आपके सामने एक साक्ष्य मौजूद है।